वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड, मेरी आवाज सुनो। दोस्तों, 17 अक्टूबर 1947 बॉलीवुड की बोल्ड अदाकारा सिमी गरेवाल का जन्मदिन। सिमी ने चुनिंदा फिल्मों में ही काम किया, लेकिन अपनी ग्लैमरस और बोल्ड अंदाज की वजह से उनकी पर्सनालिटी हमेशा अलग रही। 1997 रॉन्डेवू, जहां उन्होंने बॉलीवुड के एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटीज को अपने शो में बुलाकर उनसे पर्सनल सवाल भी पूछे। ये शो उस वक्त का काफी मशहूर शो रहा। सिमी गरेवाल ने एक इंटरव्यू में बिजनेस टाइकून रतन टाटा संग अपने रिलेशनशिप के बारे में भी बताया था। सिमी ने कहा था कि वह रतन टाटा को डेट करती थी। दोनों का काफी लंबा कनेक्शन रहा था। रतन और मेरा लंबा रिश्ता रहा है। वह एकदम परफेक्ट हैं। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है और परफेक्ट जेंटलमैन है। पैसा कभी भी उनके लिए अहम नहीं रहा। जितना वह विदेश में रिलैक्स रहते हैं, उतना इंडिया में नहीं रहते। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिमी गरेवाल और रतन टाटा एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से बात नहीं बनी। रतन टाटा की ये तस्वीरें किसी के भी धड़कनें तेज कर सकती हैं। हैंडसम, चार्मिंग, हंसमुख, एनर्जेटिक, पॉजिटिव बिजनेस टाइकून रतन टाटा। वैसे तो सिमी गरेवाल ने कभी यह नहीं बताया कि उनका रतन टाटा से रिश्ता क्यों टूटा, लेकिन सिमी आज भी उनका सम्मान करती हैं। कोई भी मौका हो, रतन टाटा की तारीफ करने से नहीं चूकती। सिमी गरेवाल का हिट शो रॉन्डेवू में भी रतन टाटा एक एपिसोड में आए थे। शादी और रिलेशनशिप को लेकर रतन टाटा ने कहा था कि ऐसे कई मौके आए थे जब उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन बात नहीं बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रतन टाटा को 4 बार मोहब्बत हुई, 4 बार शादी करने का फैसला किया, लेकिन हर बार कोई न कोई वजह रही कि शादी नहीं हो पाई। एक किस्सा उन्होंने सुनाया था कि एक बार रतन टाटा अमेरिका में काम कर रहे थे तो उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। 2 वर्ष तक वे रिलेशनशिप में रहे। उसी वक्त उनकी दादी बीमार हो गई। रतन टाटा ने सोचा वो भारत जाएंगे और अपनी प्रेमिका को साथ लेकर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन उस वक्त 1962 भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया और इसके चलते रतन टाटा के प्रेमिका के पिता ने उनकी बेटी को भारत आने नहीं दिया और उनका रिश्ता कहीं और हो गया। दूसरी बार भी रतन टाटा की शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन कार्ड छपने से पहले उनकी सगाई टूट गई। 4 बार रतन टाटा ने शादी करने का फैसला लिया, लेकिन 4 बार ही ऐसा नहीं हो सका। लेकिन वो 4 मोहब्बत रतन टाटा की कौन थी, ये कभी खुलासा रतन टाटा ने नहीं किया। सिमी गरेवाल ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब उनकी शादी हुई तो 27 साल की थी वो। 3 महीने के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बाद उन्होंने शादी कर ली। उसी समय सिमी ने भाप लिया कि उनकी शादी नहीं चलेगी। हम 2 बहुत ही अलग इंसान थे और ये जो सोच है कि शादी के बाद उन्हें अपना घर-बार और काम छोड़ना होगा, यह बहुत ही गलत है। 1979 में सिमी गरेवाल का अपने पति बिजनेसमैन रवि मोहन से तलाक हो गया। उसके बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की। कहते हैं सिमी गरेवाल की जिंदगी में मंसूर अली खान पटौदी भी आए, लेकिन क्रिकेटर की जिंदगी में शर्मिला टैगोर के आने से दोनों का रिश्ता टूट गया। सिमी गरेवाल अपने जमाने की ग्लैमरस अभिनेत्री थी। कर्ज, मेरा नाम जोकर, साथी, 3 देवियां, हाथ की सफाई, कभी कभी और भी कितनी फिल्में। प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रही सिमी गरेवाल। दोस्तों, सिमी गरेवाल पर फिल्माए गए कुछ गाने याद आ रहे हैं, जैसे कि 1968 में साथी का ये गाना, ये कौन आया रोशन हो गई महफिल किसके नाम से, मेरे घर में जैसे सूरज निकला है शाम से, ये कौन आया। एक और गाना दोस्तों, द बर्निंग ट्रेन का, तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर, तेरी है ज़मीं तेरा आसमां। शुक्रिया दोस्तों। सिमी गरेवाल की वो कौन सी फिल्म है जो आपको पसंद है, वो कौन सा गाना आपको पसंद है, सिमी गरेवाल का वो कौन सा शो आपको पसंद है, सिमी गरेवाल और रतन टाटा के बीच के रिश्ते के बारे में अगर आपको कोई जानकारी हो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तो जरूर आप शेयर कीजिए। शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सुनने के लिए। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी कीजिए।